अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से सनाखाने मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद जहांगीर साहब हाफिज़हुल्लाह और हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का शर्फ अता फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को क़यामत के दिन हुसैन के नाना मुस्तफ़ा के हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख को खलीफे दोम खलीफे राशिद दामाद अली 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सल्तनत का झंडा लहराने वाले सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नूरे नजर सय्यदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है फारूक व हुसैन। अगर उमर और हुसैन की जिंदगी को देखा जाए तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना हुसैन इब्ने अली बल्कि पूरे घराने से अहले बैत से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने करीब करने वाले थे। एक मर्तबा उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक जगह पे खेल रहे थे तो खेलते हुए हुसैन इब्ने अली ने उमर के बेटे अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला तू तो हमारे गुलाम का बेटा है। जो ही अब्दुल्ला ने सुना अपने वालिद उमर के पास चला गया और जाके कहा, अब्बू मुझे हुसैन ने यूं कहा है, अब्दुल्ला तू तो हमारे गुलाम का बेटा है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, बेटा क्या तुझे हुसैन ने कहा है कि उमर हमारा गुलाम है और तू उस गुलाम का बेटा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज किया, जी अब्बू जान मुझे अली के बेटे हुसैन ने कहा है। हजरत उमर फारूक ने कलम उठाया, कलम उठा के बेटे अब्दुल्ला को दिया और उस दौर के अंदर जिन चीजों पे तहरीर होती थी वो उठा के बेटे
अब्दुल्ला को दे। उमर ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला जा इसी वक्त हुसैन के पास और हुसैन से कहे इसके ऊपर लिख कर दे, उमर तू तो हमारा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हुसैन के पास पहुंचे और हुसैन से कहा, हुसैन थोड़ी देर पहले तूने मुझे यूं कहा था तू तो हमारे गुलाम का बेटा है, इस पे लिख के दे कि उमर हमारा गुलाम है और ये अब्दुल्ला हमारे गुलाम का बेटा है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने अपने जन्नती हाथों में उस कलम को पकड़ा, लिख के दिया, उमर तू तो हमारा गुलाम है। बेटा अब्दुल्ला इस तहरीर को लेकर अपने वालिद उमर के पास पहुंचा। अब्बू ये देखें मुझे हुसैन ने लिख कर दिया है, उमर तो हमारा गुलाम है। हजरत उमर फारूक ने उस तहरीर को अपने सीने पे रखा, फिर अपनी आंखों पे रखा, उस तहरीर का प्यार किया। तो किसी ने कहा, उमर इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया, ये किसी आम बंदे की तहरीर नहीं है, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन के हाथ की लिखी हुई तहरीर है। मैं इसको प्यार न करूं तो और क्या करूं? फिर उमर ने फरमाया, लोगों जब मैं दुनिया से चला जाऊं इस तहरीर को मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में रख देना। किसी ने कहा, उमर इसकी वजह तो बतला। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक ने फरमाया, जब कल कयामत का दिन होगा मैं हुसैन के नाना मोहम्मद की खिदमत के अंदर हाजिरी दूंगा, उस वक्त ये तहरीर निकाल के पेश करूंगा, अर्ज करूंगा और कहूंगा, या रसूल अल्लाह जब आप दुनिया के अंदर थे मैं उस वक्त भी आपका गुलाम था, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए मैं आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी नस्लों का गुलाम था। जो उमर हुसैन से इतनी मोहब्बत का मुआमला करे, ठंडे दिलो दिमाग से सोचे, वो उमर हुसैन की अम्मा जान पैगंबर की लख्ते जिगर फातिमा को लात मार सकता है, वो फातिमा का हमल जाया करवा सकता है। वो उमर जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, जो अली से मोहब्बत करने वाला, जो अली के बेटे हसन हुसैन से प्यार करने वाला, क्या वो अली के घर फातिमा के घर को आग लगा सकता है? हजरत उमर ये जुर्रत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये उमर पे बोहतान है, ये उमर पे इल्जाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ हुसैन से मोहब्बत नहीं करते थे, हुसैन के बाबा अली से भी मोहब्बत करते थे। हजरत अली फरमाते हैं, उमर का दौर खिलाफत था, मैंने रात के वक्त ख्वाब के अंदर देखा कि फजर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, मैं हुजूर के बिल्कुल पीछे था। जब हुजूर नमाज से फारिग हुए आपने मुक्तदियों की तरफ अपना रुखे अनवर किया, वद्दुहा वाला चेहरा, चमकता दमकता रोशन चेहरा आपने सहाबा की तरफ किया। अली फरमाते हैं, मेरी नजर मस्जिद नबी के दरवाजे पे पड़ी, एक औरत अंदर दाखिल हुई, उसके हाथ में खजूरों की प्लेट थी, उमर के पास हदिया के तौर पे भेजी। उमर ने प्लेट को बाएं हाथ में पकड़ा, बल्कि हुजूर ने उस प्लेट को बाएं हाथ में पकड़ा। अली फरमाते, मैं ख्वाब के अंदर देख रहा था, हुजूर ने खजूर उठाई और खजूर उठाने के बाद मुझे दे के फरमाया, अली ये खजूर खा लो। अली फरमाती है, मैंने खजूर को मुंह में रखा, चबाना शुरू किया, अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, अली कितना अच्छा ख्वाब था, वद्दुहा वाले चेहरे की तू ज़ियारत कर रहा था, चमकता दमकता रोशन चेहरा देख रहा था, फिर हुजूर के हाथों खजूर खा रहा था। अली फरमाते हैं, तहज्जुद का वक्त था, मैंने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली। थोड़ी देर के बाद जब फजर की नमाज का
वक्त हुआ, मैं मस्जिद चला गया। अली कौन था? अली मस्जिद वाला था। अली कौन था? जो मस्जिद में जाके रुकू करता। अली वो था जो 5 वक्त की नमाज को अलग अलग वक्त के अंदर अदा करने वाला, नमाजों को जमा करने वाला नहीं था। हजरत अली फरमाते हैं, मैं मस्जिद के अंदर पहुंचा, मुझे इमाम के बिल्कुल पीछे नमाज पढ़ने की जगह मिली। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले रसूल पे आ रहे थे। उसी अंदाज में चलते हुए देखा जिस तरह ख्वाब के अंदर मैंने मोहम्मद को चलते हुए देखा। उमर मुसल्ले रसूल पे तशरीफ लाए और फजर की नमाज में उन्हीं सूरतों की तिलावत फरमाई जो मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर की मुबारक जुबान से सुनी थी। जब उमर नमाज पढ़ा के फारिग हुए, अपना चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया। थोड़ी देर के बाद अली फरमाते हैं, मेरी नजर मस्जिद नबी के दरवाजे पे पड़ी। एक औरत अंदर दाखिल हुई, बुरके के अंदर मलबूस थी, अपना पूरा वजूद छुपाया हुआ, उसके हाथ में खजूरों की प्लेट थी। उमर के पास उसने हदिया के तौर पे भेजी। अली फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, यही मैंने ख्वाब के अंदर चीजें देखी, लेकिन मुसल्ले पे मैंने हुजूर को देखा। और इस वक्त जीते जागते होशो हवास की हालत में मेरी निगाहों के सामने उमर बैठे हुए हैं। उस औरत ने प्लेट भिजवाई, उमर के पास पहुंची। उमर ने प्लेट को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से उमर ने खजूर उठाई और खजूर उठाने के बाद अली की तरफ हाथ बढ़ा के अली की तरफ देख के कहा, अली ये खजूर खा लो। हजरत उमर फारूक इतनी अली से मोहब्बत करने वाले कि फजर की नमाज में सहाबे किराम अहले बैत के जम्मे गफीर में अली को खजूरें खिला रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खजूर को मुंह में रखा, चबाना शुरू कर दिया। जब वो खजूर खत्म हो गई, खजूर को चबाया तो अली ने फजर की नमाज के बाद सहाबे किराम की मौजूदगी में पैगंबर की मस्जिद नबी के अंदर उमर के चेहरे की तरफ देख के कहा, बल्कि मैं यूं कहूंगा दामाद ने, बल्कि अली ने अपने दामाद की तरफ देख के कहा, उमर एक खजूर और दे दे, बड़ा मजा आ रहा है। हजरत उमर फारूक का जवाब सुनिए, मोहब्बतों को, प्यार उल्फतों को दिलों के अंदर लेके जाए। हजरत उमर फारूक ने अली की तरफ देख के कहा, अली अगर रात तुझे ख्वाब के अंदर पैगंबर ने 2 खजूरें दी होती, उमर आपको 2 खजूरें दे देता। जब हुजूर ने आपको 1 खजूर दी है तो उमर भी आपको 1 ही खजूर देगा। ये आपस के अंदर मोहब्बतें थी, ये आपस के अंदर प्यार था। जब ईरान का इलाका उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह हुआ, ईरान का बादशाह जिसका नाम यज़दजर था, वो ईरान छोड़कर किसी और इलाके की तरफ भाग गया। इस बादशाह की 3 बेटियां थी जो बांदिया बन गई, कैद हो गई। ये तीनों शहजादियां, तीनों बहनें कैद होकर मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पहुंची। सहाबे किराम के अखलाक को देखा, सहाबे किराम के अखलाक से मुताअस्सिर होकर ये तीनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मैं कई मरतबा अपने दोस्त अहबाब से कहा करता हूँ, ये जो 12 इमामों के नाम लिए जाते हैं, ये 12 इमाम हमारे हैं। ये 12 इमामों के नाम आज का सुन्नी भी याद नहीं करता, आज का नौजवान भी याद नहीं करता। अगर किसी से पूछा जाए 12 इमामों के नाम तो बतलाए, कहते वो किसी और के हैं, हमारे नहीं है। मैं पूरे मजमे से गुजारिश करूंगा, वो 12 इमाम हमारे हैं, वो 12 इमाम हमारे सर का ताज है, वो 12 इमाम हमारे आंखों की ठंडक है। ये बात मैं कोई हवाई नहीं कर रहा। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, अल्लाह आपको मदीने जब ले जाए, हुजूर की खिदमत के अंदर आप दुरूद सलाम के जब तोहफे पेश करें तो हुजूर के जो दौर की मस्जिद है उसके आगे छतरियां हैं, छतरियों के बाद फिर बरामदा है,
बरामदे के बाद फिर छतरियां है। आप मस्जिद नबी के अंदर पहुंचना, मस्जिद नबी के अंदर दूसरी छतरियों के पास खड़े होके आप मस्जिद नबी की दीवारों पे नजर दौड़ाना, आपको इमाम हसन का नाम भी नजर आएगा, इमाम हुसैन का नाम भी नजर आएगा, आपको इमाम तकी का नाम भी नजर आएगा, इमाम नक्की का नाम भी नजर आएगा, इमाम जव्वाद का नाम भी नजर आएगा, इमाम हसन अस्करी का नाम भी नजर आएगा। आपको करबला का गाजी हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी नजर आएगा। मैं अगर किसी नौजवान से पूछूं, मेरे भाई मेरे दोस्त ये तो बतला, करबला का गाजी कौन था, हुसैन का कौन सा बेटा जो करबला की धरती पे अपनी बीमारी की वजह से बच गया। बास नौजवानों को इल्म नहीं होता, अगर उसके नाम का इल्म हो, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं जानता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला का गाजी है अपनी लाइफ कैसे गुजारी थी, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। अगर आज का नौजवान सिर्फ हुसैन के बेटे करबला के गाजी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का मुताला करे, जिसका नाम इमाम सज्जाद भी था, ये कसरत सुजूद की वजह से इमाम सज्जाद के नाम से मशहूर हुए। जब इनका इंतकाल हुआ तो घरों से छोटे छोटे बच्चे रोते हुए बाहर निकल आए और रोकर कहने लगे, आज हम यतीम हो गए, हमारे सर से वालिद का साया उठ गया। लोगों ने देखकर कहा, तुम्हारे वालिद तो पहले फौत हो गए, तुम्हारे वालिद साल पहले फौत हो गए, 2 साल पहले दुनिया से चले गए, आज कैसे यतीम हो गए। वो यतीम छोटे बच्चे रोकर कहने लगे, हकीकी वालिद तो दुनिया से जा चुके थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें अपना बेटा बनाया हुआ था। जब ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचते वो हमारे सर पे शफकत का हाथ रखते थे, मोहब्बत का मुआमला करते। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दिया गया, उनकी कमर पे काले निशानात थे। लोगों ने पूछा, किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे जुल्म किया है, ज्यादती की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन पे किसी ने जुल्म नहीं किया, फिर ये काले निशानात क्यों हैं? गुलाम कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन के उजाले में रब की इबादत किया करते थे, रात के अंधेरे में वो मखलूक खुदा के काम आया करते थे। रात के अंधेरे में वो कुएं पे जाके पानी भर के गरीबों के घरों के अंदर पहुंचाया करते थे। वो बेवाओं के घरों में, माजूर बीमारों के घरों में पानी का इंतजाम करते थे। जो सच्चा हुसैनी होगा, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, सहाबा से मोहब्बत करने वाला, उसके दिल के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा पाया जाएगा, इंसानियत के काम आने वाला होगा, मखलूक खुदा को नफा पहुंचाने वाला होगा। एक जुमले को याद करके जाइएगा, जो आज की दुनिया में हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के नक्शे कदम पे चलते हुए मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाएगा, अल्लाह उसे रोटियां भी देगा, अल्लाह उसे बोटियां भी देगा, अल्लाह उसे कारे भी देगा, अल्लाह उसे बहारे भी देगा, अल्लाह उसके सर पे इज्जत का ताज जरूर सजाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अखलाक कैसे थे? हुसैन का मामला तो अपनी जगह पे, हुसैन के बाबा अली का मामला तो अपनी जगह पे, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के अखलाक को देखें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कुछ मेहमान आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने गुलाम से फरमाया कि मेहमानों के लिए कुछ शोरबा गर्म करके लाओ। जैसे आज के दौर के अंदर मेहमानों को चाय पेश की जाती है, कावा पिलाया जाता है, सर्दियों के मौसम में यखनी और सूप पिलाया जाता है, उस दौर के अंदर शोरबा गर्म करके मेहमानों को इकराम के तौर पे पेश किया जाता था। वो गुलाम गया और थोड़ी देर के बाद शोरबा गर्म करके जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कमरे में पहुंचा, वो देख कहीं और रहा था, उसका पांव किसी चीज में अटका और शोरबे का गर्म प्याला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाजुक बदन के ऊपर गिर पड़ा।
जब ये गर्म पानी जिस्म पे गिरा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिस्म जल गया। आपको पेन शुरू हुई, तकलीफ शुरू हुई, तो आपने गुस्से की हालत में उस गुलाम की तरफ देखा। वो गुलाम समझ गया कि शहजादे की तबीयत में जलाल आ चुका है, शहजादे को गुस्सा आ चुका है। उस गुलाम ने फौरन कुरान की आयत का टुकड़ा पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़, ईमान वाले वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान पे अमल करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुलाम की तरफ देख के फरमाया, कज़मतु गैज़ी, जा जा मैंने अपने गुस्से को पी लिया। जब उस गुलाम ने देखा कि शहजादे का जलाल जमाल में तब्दील हो चुका है, गुस्सा ठंडा हो चुका है, उसने अगली आयत का अगला टुकड़ा पढ़ा, वल आफीना अनिन नास, ईमान वाले सिर्फ गुस्से को पी नहीं जाते बल्कि मुआफ भी कर देते हैं, उनकी माजरत को कबूल कर लेते हैं, सॉरी को कबूल कर लेते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अफौतु अनका, जा मैंने तुझे अल्लाह की खातिर मुआफ कर दिया। जब उस गुलाम ने देखा मेरी माजरत को कबूल कर लिया गया, मेरी गलती को मुआफ कर दिया, उसने आयत को मुकम्मल करते हुए पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से, एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने अल्लाह से इतना प्यार था, अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी, जब उन्हें पता चला अगर मैं एहसान का मुआमला करूंगा अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस गुलाम की तरफ देख के फरमाया, जा जा मैंने तुझे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया, आज के बाद तू आजाद जिंदगी गुजारेगा, गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। है कोई मजमे के अंदर ये ऐलान कर सके कि मैं गुस्से को पी जाने वाला हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं गुस्से का इजहार नहीं करता, लेकिन आज की दुनिया में मैं अपने मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ाता हूँ, जब खामन को बीवी पे गुस्सा आता है उसे नंगी गालियां भी निकालता है, उसके ऊपर मार पीट भी करता है, धक्का भी देता है। मैं पूरे मजमे के अंदर शादीशुदा अहबाब से दरखास्त करूंगा, जब कभी जिंदगी के साथी मोहब्बत देने वाली, प्यार देने वाली, सुकून देने वाली अपनी जिंदगी के साथी पे गुस्सा आए, कभी उसके ऊपर हाथ ना उठाना, कभी डंडा ना उठाना। आज का इंसान जब उसे अपनी जिंदगी के साथी बीवी पे गुस्सा आता है डंडा भी उठा लेता है, थप्पड़ भी मार देता है, मुक्के भी मार देता है, कभी उस पे हाथ ना उठाना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई, अर्ज के या रसूल अल्लाह मेरा खामन मुझे मारता है और डंडों से मारता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा जाओ इस औरत के खामन को बुलाओ। थोड़ी देर के बाद जब वो खामन हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खामन की तरफ देख के फरमाया, जलाल भरे अंदाज के अंदर तुम अपनी बीवी के कदमों में बैठकर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हो, फिर तुम्हारा हाल ये है अपनी बीवी को डंडों से मारते हो, अल्लाह तुम्हारा चेहरा सियाह कर दे। ये गोया के हुजूर ने बद्दुआ दी है, जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, अपनी बीवी पे, जिंदगी के साथी पे डंडा उठा लेता है, अल्लाह उसका चेहरा सियाह कर दे। अब जिसको हुजूर की बद्दुआ लग जाए वो सुखी रह सकता है, वो सुख वाली जिंदगी गुजार सकता है। जिसे हुजूर की बद्दुआ लग जाए रहमत का दरवाजा खुल सकता है, बरकत का दरवाजा खुल सकता है, नहीं खुल सकता। कई मर्तबा इंसान अमीर होता है, अरबपति होता है, वो पैसों में खेलने वाला, वो जमींदार, वो ताजिर होता है, बैंक बैलेंस मौजूद होता है, प्रॉपर्टी मौजूद होती है, लेकिन अपनी बीवी पे बेजा हाथ उठाने की वजह से अल्लाह ताला सब कुछ से महरूम फरमा देते हैं। तो हमें हजरात अहले बैत के
जो औसाफ कमालात और खूबियां थी उनको अपनाना चाहिए। जब उन्हें अपनाएंगे अल्लाह में सच्चा हुसैनी बनाएंगे, अल्लाह सच्चा हसनी बनाएंगे, सच्चा अलवी बनाएंगे, मुहिब्बे अहले बैत अल्लाह बनाएंगे। तो बात में कर रहा था, ईरान के बादशाह की 3 बेटियां जब सहाबे किराम के अखलाक को देखती है, बल्कि मैं यूं कहूं मोहम्मद के दीवानों के अखलाक को देखती है, जब मोहम्मद के परवानों के अखलाक को देखती है, अखलाक से इतना मुतासिर होती है कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। जब ये तीनों शहजादियां, तीनों बहनें कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, तो किसी शख्स ने उमर से कहा, उमर ये जो सबसे बड़ी है, जिसका नाम शहर बानो है, ये ज्यादा खूबसूरत भी है, इसका तकाजा ये है, बादशाह की बेटी है, शहजादी है, अपने वालिद की लाडली थी, इसका निकाह शहजादे के साथ कर दिया जाए। उमर ने पूछा, शहजादे का नाम तो बतलाओ। वो शख्स कहने लगा, उमर आपका शहजादा जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उमर है, उसके साथ निकाह कर दिया जाए। उमर फारूक ने फरमाया, हाँ हाँ, इस शहजादी शहर बानो का निकाह शहजादे के साथ तो होगा, लेकिन वो उमर का शहजादा नहीं होगा, बल्कि वो शहजादा अली का होगा जिसका नाम हुसैन है। उमर तो इस खानदान से, अहले बैत से इतनी मोहब्बत करने वाले, उमर हुसैन के रिश्ते करवा रहे हैं, निस्बत तय कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक हुसैन की शादी करवा रहे हैं। ये जो शहर बानो अली के बेटे हुसैन के निकाह के अंदर आए, ये निकाह करवाने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अगर कोई इस खानदान से मोहब्बत करता है, आपको उसके अंदर एक नाम अबू बकर का भी नजर आएगा, उमर का भी नजर आएगा, उस्मान का भी नजर आएगा, अमीर मुआविया का नाम भी नजर आएगा, आपको बिलाल का नाम भी नजर आएगा, आपको अबू हुरैरा का नाम भी नजर आएगा। मैं पूरे मजमे से गुजारिश करूंगा, जब सहाबे किराम को पढ़ना हो, सहाबे किराम को पढ़ने के लिए तारीख का सहारा न लेना, किसी सहाबी को तारीख के औराक के अंदर न पढ़ना। जब किसी सहाबी को पढ़ना हो, सोशल मीडिया पे न पढ़ना। जब किसी सहाबी को पढ़ना हो, सहाबी को पढ़ने के लिए न किसी इंजीनियर को सुनना, न प्रोफेसर को सुनना, न लेक्चरर को सुनना, न डॉक्टर को सुनना। आपकी मस्जिद की अलमारी में 30 पारों पे मुश्तमिल कुरान पढ़ा हुआ है। जब मोहम्मद के सहाबा को पढ़ना हो, कुरान के 30 पारों में पढ़ना। जब मोहम्मद के सहाबा को पढ़ना हो, पैगंबर की अहदीस में पढ़ना, बुखारी शरीफ में पढ़ना, मुस्लिम शरीफ में पढ़ना, तिरमिज़ी के अंदर पढ़ना। याद रखिएगा, जो मोहम्मद के सहाबा को कुरान के अंदर पढ़ेगा, अहदीस के अंदर पढ़ेगा, इसका ईमान भी सलामत रहेगा। ये दूसरों के ईमान की हिफाजत करने वाला होगा। जिसने कुरान और हदीस को छोड़कर तारीख के औराक के अंदर सहाबा को पढ़ना शुरू कर दिया, ये खुद भी गुमराह होता है, औरों को गुमराह करने का जरिया सबब बन जाता है। ये जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात पे निशाना लगाया जाता है कि अबू बकर तो वो था जिसने पैगंबर की बेटी फातिमा की अम्मा अली की जोजा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हक खा लिया। बाग़े फिदा के अंदर सिद्दीक हक खा गया। बाग़े फिदा के अंदर सिद्दीक ने पैगंबर की बेटी को हक नहीं दिया। वो बाग था कितना बड़ा। अल्लामा अब्दुल सितार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, चंद खजूरों पे मुश्तमिल वो बाग़े फिदक है। वो कोई मुरब्बों के अंदर नहीं है, वो कोई एकड़ के अंदर नहीं है। जिस बाग को लेकर सिद्दीक की जात को निशाना बनाया जाता है, जिस बाग को लेकर जानशीन पैगंबर पे उंगली उठाई जाती है, जिस बाग को लेकर अबू बकर सिद्दीक के ऊपर गंदी जुबान खोली जाती है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनियावी मुआमलात में बेटी फातिमा के साथ वही मुआमला किया
जो हुजूर ने अपने दौर के अंदर किया था। मैं तफसीलात के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं एक वाकया बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा अब्बा हुजूर के पास कुछ बकरियां आई हुई है, जाओ बकरी लेके आओ। फातिमा अली के कहने पर अपने घर से निकलकर अब्बा हुजूर की खिदमत के अंदर पहुंचती है। और मैं कुर्बान जाऊं फातिमा पे, अगर खवातीन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा, खासकर जवान बच्चियों से गुजारिश करूंगा, मेरी बहन मेरी बेटी, इस्लाम की मुकद्दस और पाकीज़ा शहजादी, अगर तुझे मिलने के लिए तेरे वालिद घर के अंदर आते हैं, या तू शादीशुदा नहीं है, तेरे वालिद शाम के वक्त घर में दाखिल होते हैं। फातिमा का मामूल ये था, जब भी अब्बा हुजूर के चेहरे को देखती, वो खड़ी होकर अब्बा हुजूर का इस्तकबाल किया करती थी। आज की दुनिया में आज की बहन और बेटी अपनी जिंदगी पे गौर करे। अब्बू शाम के वक्त घर में दाखिल होते हैं, जो खेती बाड़ी करने के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया, तिजारत करने के लिए गया, जब शाम के वक्त थका हुआ वो घर के अंदर दाखिल होता है, क्या मैंने खड़ी होकर अपने अब्बा का इस्तकबाल किया है? क्या मैंने अब्बू की खैरियत को मालूम किया है? मैं बच्चियों से गुजारिश करूंगा, फातिमा के नक्शे कदम पे चलते हुए अब्बा हुजूर का इस्तकबाल जरूर किया करे। वालिद थका हुआ होता है, बेटी खड़ी हो जाती है, अब्बा के चेहरे की तरफ देखकर अपने वालिद को सलाम करती है, उसकी खैरियत को मालूम करती है, वालिद के पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। फातिमा के आदात को अपनाना चाहिए, फातिमा के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ये फातिमा अब्बा हुजूर की खिदमत के अंदर पहुंची, मेरे पैगंबर के पास 5 बकरियां खड़ी हुई थी। फातिमा आई थी दुनिया मांगने के लिए, बकरी का सवाल करने के लिए, लेकिन जब अब्बा हुजूर के चेहरे अनवर पे नजर पड़ी तो फातिमा ने दुनिया का सवाल नहीं किया, फातिमा ने बकरी का सवाल नहीं किया, बल्कि फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर एक बात तो बतलाए, फरिश्तों की खुराक क्या होती है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फरिश्तों की खुराक है। बेटी फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर जब फरिश्तों की खुराक अल्लाह का जिक्र है, तो फिर आले मुहम्मद की खुराक क्या है? आले मुहम्मद क्या खाते पीते हैं? मेरे पैगंबर इस क्वेश्चन के अंदर समझ गए, बेटी फातिमा चाहती क्या है। हुजूर के सामने 5 बकरियां खड़ी थी, हुजूर ने इशारा किया और फरमाया, बेटी फातिमा अगर तेरा दिल चाहे ये 5 बकरियां ले जा, और अगर तू चाहे मैं इन 5 बकरियों के बदले तुझे 5 कलिमात सिखा देता हूं। मैं पैगंबर की बेटी हुसैन की अम्मा जान पे कुर्बान जाऊं। फातिमा ने फिर दुनिया का सवाल नहीं किया, बकरी का सवाल नहीं किया। फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर मुझे वो 5 कलिमात सिखा दे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, फातिमा अभी जिब्राईल आए और जिब्राईल ने आके मुझे बतलाया, जो दुआ मांगने से पहले ये 5 कलिमात पढ़ेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। मेरे पैगंबर ने फरमाया, बेटी फातिमा दुआ मांगने से पहले ये 5 कलिमात पढ़ना तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल करना रब्बे जुल जलाल का काम है। जब फातिमा अब्बा हुजूर के पास आई थी, किस लिए आई थी? बकरी मांगने के लिए, दुनिया लेने के लिए। हुजूर ने दुनिया दी, मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा को हदीस सुना के रुखसत कर दिया। इसी तरह बागे फिदक के हवाले से जब फातिमा अबू बकर सिद्दीक के पास आती है अपना हक मांगने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए, तो अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगंबर की हदीस सुना के फातिमा को रुखसत कर दिया। वो क्या? सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, नहनु माशरुल अंबिया ला नूरिसु वला नूर
नूरासु मा तरकनाहु सदका। बेटी फातिमा, मैंने तेरे अब्बा हुजूर की मुबारक जुबान से सुना था, हुजूर ने फरमाया था हम अंबिया की जमात ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सारा का सारा सदका होता है। जब फातिमा अपने बाबा की हदीस सुनती है, खुश होके घर चली जाती है मरते दम तक। फिर फातिमा ने बागे फिदक के हवाले से अबू बकर सिद्दीक से बात नहीं की। आखिरी बात कह के अपने मौजू को समेटता हूँ। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब 10 मुहर्रमुल हराम को करबला की धरती पे अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश करते हैं, अपने भाइयों की कुर्बानियां पेश करते हैं। हजरत हुसैन इब्ने अली के करबला की धरती पे 8 भाई शहीद होते हैं। हजरत हुसैन इब्ने अली के 2 भतीजे शहीद होते हैं, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन। हुसैन इब्ने अली के भांजे औन मोहम्मद भी शहीद होते हैं। करबला की सरजमीन पे अली का बेटा 18 साल की उम्र है, उभरती जवानी है, वो भी शहीद होते हुए नजर आते हैं। हुसैन इब्ने अली का छोटा बच्चा जिसका नाम अली असगर था, हुसैन ने छोटे मासूम बच्चे को, वो 6 माह का लख्ते जिगर, 6 माह का मासूम बच्चा, उसे अपनी गोद में उठाया, करबला की धरती पे खड़े होके शिमर लईन की तरफ देख के कहा, ओ जालिम, तेरी दुश्मनी मेरे साथ होगी, बता इस बच्चे का कसूर क्या है। आज 3 दिन हो चुके हैं, बच्चे को पानी नहीं मिला, बच्चे को पानी का घूंट नहीं मिला। उन्होंने पानी क्या देना था। एक शख्स ने दूर से तीर मारा, वो हुसैन के बेटे अली असगर के हलक के अंदर पैवस्त हो गया। औलाद वालों, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना, अली असगर को साइड पे कर दे। ये चंद दिन पहले सरगोदा फैसलाबाद के अंदर जो बच्ची के साथ जुल्म हुआ, क्या उस खबर को पढ़ के हमारे दिल को धचका नहीं लगा। उस खबर को पढ़ के आंखें नमनाक हो गई कि आज 5-6 साल की बच्ची दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बन गई। बच्चे महफूज नहीं रहे, बेटियां महफूज नहीं रही। ये चंद साल पहले, 1.5-2 साल पहले आपके मियां वाली इलाके के अंदर एक जालिम बाप ने एक दिन की मासूम बच्ची के सीने में 5 गोलियां उतार के उसे हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। जिनके पास वीडियोस पहुंची, तस्वीर पहुंची, वो बर्दाश्त न कर सके। जब जालिम बाप से पूछा गया क्यों गोलियां उतारी, तेरा तो अंगूठा ही काफी था। कहने लगा मुझे बेटियां अच्छी नहीं लगती, मुझे बच्चियां अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी बीवी से कहा था मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे जानशीन चाहिए। इस मामले को भी साइड पे कर दे। ये फलस्तीन का मामला हुआ, फलस्तीन के अंदर बच्चों पे जुल्म किया गया, बम बरसाए गए। जब उनकी वीडियोस आई, वीडियोस देख नहीं सकते थे। एक बच्चे ने अपने दादा से फलस्तीन के अंदर कहा था मैं अल्लाह को जाके शिकायत लगाऊंगा, मुसलमानों ने हमारा ख्याल नहीं रखा। अगर उन बच्चों की तस्वीर को देखते हैं, मेरी और आपकी आंखें नमनाक हो जाती है। इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके तो फिर हुसैन की जिंदगी पे नजर दौड़ाएं, जिसने 18 साल का अली अकबर भी कुर्बान कर दिया, अपना भाई गाजी अब्बास अलमदार भी कुर्बान कर दिया, अपने भाई अबू बकर को भी कुर्बान कर दिया, भतीजे कासिम को भी कुर्बान कर दिया। अपनी गोद के अंदर 6 माह का बच्चा उठाया हुआ हलक के अंदर तीर पे वस्त हो गया। हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। हुसैन ने तीर को बाहर निकाला, खून जारी हो गया। वो 6 माह का बच्चा अपने बाबा की गोद में दम तोड़ देता है। हुसैन ने हाथों में खून लेके आसमान की तरफ देख के कहा अल्लाह 18 साल की कुर्बानी भी पेश कर दी, ये 6 माह की कुर्बानी रह चुकी थी, अल्लाह ये भी मैंने पेश कर दी, अल्लाह इसे भी कबूल फरमा। फिर हुसैन ने मुकाबला किया, जिस्म के अंदर तीर पे वस्त हुए, नेज़े के जख्म आए, तलवार के जख्म आए। जब हुसैन की बर्दाश्त खत्म हो गई, हुसैन अपनी सवारी से फर्शे जमीन पे आए। ये हुसैन का सबक याद करके जाए, दिल की तख्ती पे नक्श करके जाए। हुसैन ने कहा अल्लाह हुसैन तेरे फैसले पे राजी है, बता अल्लाह
तू भी हुसैन से राजी हुआ कि ना हुआ। 71 लाशें देने के बाद 18 साल का बेटा कुर्बान करने के बाद फिक्र क्या थी? अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी, अल्लाह तू भी हुसैन से राजी हो जा। आज की दुनिया में मुश्किलात आती है, मैं कई मरतबा मुसलमान भाइयों को देखता हूँ अपने पैदा करने वाले मौला के शिकवे करने शुरू कर देते हैं। कहते अल्लाह ने मुझे ही गरीब करना था, अल्लाह ने मेरे ही बेटे को मारना था, अल्लाह ने मेरी ही बेटी को तलाक दिलवानी थी। और कई मरतबा लोग कहते वो अल्लाह हमारी नहीं सुनता, वो अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, झोली फैला के गुजारिश करूंगा, कभी मेरे अल्लाह के बारे में यूं न कहना वो अल्लाह तो सुनता ही नहीं, वो अल्लाह तो अमीरों की सुनता है। कभी यूं न कहना कि अल्लाह ने हमें ही गरीब करना था। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह हर किसी को नवाजता है, अल्लाह हर किसी को देता है। फिर किसी कहने वाले ने कहा ना तो हिजर है अच्छा, ना विसाल अच्छा है, ना तो हिजर है अच्छा, ना विसाल अच्छा है। अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।